Hare Krishna. Can you hear me? Om Atnatim Tस्य Gnanam Shalakaya Chakshurunuritam Tasmai Shri Gurave Shri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadam Hyam Taradishwaram Vandeham Shri Guru Shri Tadakamam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagam Shri Shaitanyanscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatvate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyo Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Nami Namaste Saraswate Devi Bhagavani Vacharani Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshakarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं दानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितितेषतां तमोऽहं संसारिणां करुणया पुराणदिह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां यो अन्तःप्रविश्य मम वाचैमं प्रसुप्तं सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वताम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगामि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय नारायणं स्तुत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरे नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजनालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे सर्वशास्त्रार्थीयेष सर्ववेदैकसत्त्वला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकतत्पद सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवतप्रभु कलिद्भ्रान्तउदितादित्य श्रीकृष्णपरिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते मत्येकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्यमदानन्द नमोऽस्तुते असाधु साधुतादायिन्नति नीचोच्चतारका हानामुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोस्फुर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग हम एक बार लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास में हम भागवतम का ये चार टॉपिक दो टॉपिक देखा एक है पंचांग न्याय पंचांग न्याय का पांचांग क्या है हरे कृष्णा you're able to hear me Yes, Yes, Prabhuji. Hare Krishna. We can hear you. yes, Prabhuji. yes yes what are the five angas in the panchanga न्याय five topics प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय हम्म सिद्धांत। हाँ वेरी का जो है प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा जो स्टेटमेंट हम प्रूव करने के लिए प्लान कर रहे हैं दैट्स प्रतिज्ञा हेतु लॉजिकल रीजनिंग उदाहरण एग्जांपल उपनय is clearing any doubts and सिद्धांत शास्त्रीय प्रेफरेंस है ये पांच चीज से बना होता है वो
any topic you make it, it's easy for people to understand. That हम बहुत बार कंफ्यूजन आता है हेतु उदाहरण में। आई थिंक 3 डिवोटीज ने भेजा मुझको, 3 भक्तों ने वो इनका होमवर्क। तो जनरली कंफ्यूजन है हेतु और उदाहरण। एक एग्जांपल, वन माता जी सेंट मी, नो भागवतम इज सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, उनका स्टेटमेंट है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, उदाहरण? उदाहरण प्रतिज्ञा है भागवतम पढ़ने से सारी समस्या का सॉल्यूशन मिल जाए, इसका उदाहरण। Maybe the भगवान में example of Ajamil. ओके, अजामिल या Ajamil. अजामिल, ओके, Okay. वेरी गुड। एनी अदर? ये ध्रुव महाराज ध्रुव एग्जाम्पल। महाराज, ओके ओके, फाइन। एनी क्वेश्चंस, डाउट्स उठाओ इसका बारे में, लाइक नो कोई बोला भागवत पढ़ने से आपको सब समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा, क्या क्या प्रश्न उठा सकते हैं इसका, ये टॉपिक के ऊपर कोई? आज के समय में ये रिलेवेंट नहीं है। आज का सिनेमा में रिलेवेंट नहीं है। हाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ओके के एज में। ओके, सो थोड़ा एलाबोरेट कर सकते हो, बी क्लियर? हाँ, मतलब ये पुराने समय में लोग पढ़ते थे, एप्लीकेबल था। आज साइंस और ओके, टेक्नोलॉजी का पुराना जमाना है। समय में कैसे एप्लीकेबल, अभी क्यों नहीं है? लाइक आई मीन द पॉइंट इज गुड, वेल टेकन, बट जस्ट वांट मोर क्लैरिटी। आजकल हम देखते हैं मेडिकल फील्ड में डॉक्टर हैं, दवाई दे देते हैं, कोई भी सॉल्यूशन हो, सब हाँ सारे हाँ सारे हाँ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साइंस देता परफेक्ट है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, यस। और कुछ प्रश्न? प्रभु जी ये भी बोल सकते हैं कि वी सी डिवोटीज आल्सो सफरिंग, तो अगर सारा सोल्यूशन उससे है तो हम जो पढ़ रहे हैं उनके लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स है? यस यस यस, ये सबको आंसर देने से आप लोग इसको स्टेटमेंट को मानते हैं, राइट? दिस इज उपनय सिद्धांत। ठीक है, भागवत में बहुत कोट्स रह सकते हैं, राइट, भागवतम के ऊपर। सो नाउ इसका लॉजिक इज वन, नो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लॉजिक मतलब क्या है, राइट? बहुत सार बार ना, बहुत बार सिद्धांत को हेतु में डालते हैं, बहुत बार नो उदाहरण को हेतु में डालते हैं, राइट? व्हाट इज अ लॉजिक, राइट? लॉजिक इज लाइक अ मेंटल थॉट प्रोसेस फ्रॉम a start point to end point, राइट? इधर इधर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है स्टेटमेंट में, क्या प्रूव करना है स्टेटमेंट में? भागवतम इज द सॉल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। या, राइट, one thing is you have a problems and then you have to show भागवतम is a solution, राइट? ये ऑब्वियस नहीं है, सबको समझ में आता है, राइट? एक जगह प्रॉब्लम्स और एक दूसरा भागवतम इज ए सॉल्यूशन, राइट? इसका बीच में कितना स्टेप्स रख के आप, क्योंकि एक स्टेप प्रूव करते आगे जाके फाइनली स्टेटमेंट को प्रूव करना, है। दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस इज लॉजिक। इज इट क्लियर? आप उदाहरण देते हैं, परफेक्ट, वो उदाहरण फॉलो किया लोग, इससे यू नो दे कुड इट हेल्प देम, बट क्यों होते हैं ऐसा? भागवत पढ़ने से क्यों प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन? व्हाट इज द रीजन? वो इसमें स्टेप बाय जैसे बोल स्टेप सकते थॉट हैं। प्रोसेस या एडजस्टमेंट ब्रो, दैट स्टेप बाय स्टेप थॉट प्रोसेस है ना, वो हेतु, राइट? यस ब्रो, प्लीज। हाँ, मतलब जैसे इसमें बोल सकते हैं कि पहले जीवन में प्रॉब्लम क्या है, फिर वाई साइंस फेल्स इन क्यूरिंग दोज प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, एंड हाउ
भागवतम से भक्ति होती है, भक्ति मतलब जन्म मरण की मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। हाँ, तो परफेक्ट इस तरह के परफेक्ट। स्टेप से। यस हम्म, यस यस, ये हेतु, राइट। लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप थॉट प्रोसेस फ्रॉम ए your goal to the topic, right? This is a hetu. Very good. Any other answers for hetu? Prabhuji, Bhagavatam talks on level of soul because हाँ we हाँ are हाँ हाँ हाँ। basically soul. So whenever we hear it, so our soul get nourished. So whatever issues, like even if we have mental issues like disease, or if we have mental issues like disturbance or financial issues, but because it is able to bring soul at a level of peace, so directly or indirectly we get into peace, so somehow we get solutions to our problems, no matter what kind of problems it is. Sometimes we get lessons like tolerance, to tolerate the pain at that very moment. If we have a lot of pain because of disease, so we do get the ability to tolerate after hearing Bhagavatam. And Yeah, yeah. sometimes if we have some problems, so again, like anger or something, so we get tendency to tolerate the anger. So Bhagavatam connects us to level of soul and Krishna. So there is a nourishment at that level. So this way, indirectly, it solves all our problem. Yeah, Maybe yeah. not directly. Yes yes. Uh, Directly actually, also you can speak, but मेरा actually मेरा goal है, I don't want to prove that Bhagavatam is solution to all problems. सब मेरा goal है हेतु मतलब क्या है वो आपको क्लैरिफाई करने के लिए। बट गुड, आप जो बताए, राइट माता जी, हेतु ऐसा बनाना, राइट, वेरी गुड। यस, एनी अदर पॉइंट? सोना हाँ, लगा माता जी, आर सेइंग समथिंग। Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. यस 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 माता जी। Yeah, for in logic, we can also say like Bhagavatam gives us a knowledge, like what is our identity, and what is our like why we are suffering, like as Prabhuji said, like what are the real problems of life, and but why we are going through those problems, and how to uh, put ourselves in that self realization, that what is our position and who is supreme. And Correct. basically Bhagavatam gives the we need to know the supreme to really put it in our practical like Correct. feeling, like who is supreme personality of Godhead, whether we understand it logically, but Bhagavatam gives that the qualities of supreme truth. So Yes that yes we can yes, apply it in our life. एग्जैक्टली, Really. that is a hit, right? So Yes. जो फॉलो किया ये प्रिंसिपल को और दे गॉट अ सक्सेस, वो लोगों का एग्जांपल होते हैं, राइट, उदाहरण, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेतु एंड उदाहरण। बहुत बार उदाहरण में हेतु लिखते हैं, हेतु में उदाहरण लिखते हैं, टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, वेरी गुड, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, राइट, नेक्स्ट टॉपिक बहुत फास्ट है, बट ज्यादा जरूरत नहीं है हमको आगे, लाइक वी डोंट नीड फॉर फर्दर डिस्कशन। तात्पर्य लिंग, राइट, तात्पर्य लिंग में 6 है। पहले वाला उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उपपत्ति। ये जस्ट आपको जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, वी डोंट डू एनीथिंग विद दिस। उपक्रम उपसंहार, कोई पुस्तक है, कोई स्क्रिप्चर है, इसको लाइक ना आजकल है ना, लाइक ना कितना भी बुक दे दो, लेस योर नो चैट जीपीटी विल गिव समरी ऑफ इट। ऐसा अलग अलग स्क्रिप्चर्स है, इसमें व्हाट इज एसेंस ऑफ दैट बुक कैसे कैप्चर कर सकते। न्याय सूत्र में ऐसा दिया, ये 6 टॉपिक को आप, वो पुस्तक में क्या क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, एंडिंग में क्या है, बार बार किसके बारे में बताया, राइट। जो चीज बताया इसका यूनिकनेस क्या है, लाइक ना नया तरीके कैसे बताया, नहीं तो दूसरे पुस्तक लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें नया चीज क्या है, पढ़ने से हमको क्या मिलेगा, right? ये जो पुस्तक में बताया उसका महत्व क्या है, और इसको लॉजिकली तार्किक रूप से कैसे समझाया, वो तर्क क्या है। ये 6 चीज तो बोलते हैं तात्पर्य लिंग,
हम भागवत में ये 6 चीज का तात्पर्य लिंग का श्लोकास भी देखा। उपक्रमा, स्टार्टिंग श्लोक 1.1.1 पहले श्लोक है, उसमें सत्यम परम धीमहि, ये भागवतम ग्रंथ का मेन टॉपिक है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, सत्यम परम। और लास्ट श्लोक का उपसंहार श्लोक का, उसमें भी सत्यम परम धीमहि है। सो भागवतम ग्रंथ में उप उपक्रम उपसंहार टॉपिक है सत्यम परम। और अभ्यास और अपूर्वता, बार बार किस चीज के बारे में बताया, और नया चीज क्या है इसमें, भगवान का महत्व बताया है, जो बाकी पुस्तक में ज्यादा नहीं बताया और नया तरीके से नहीं बताया है। इधर कृष्ण भगवान के बारे में, रासलीला के बारे में, वृंदावन के बारे में है, बहुत नया चीज है। और दूसरे एंगल में, लाइक जैसा वृत्तासुर एक भक्त है और इंद्र भक्त नहीं, बट बाकी सब वेद ग्रंथों में वृत्तासुर असुर बोलते हैं और इंद्र एक हीरो, बट यही पुस्तक में वो रिवर्स होते हैं। बाकी सब पुस्तक में बलि महाराज को एक असुर का रूप में बताते हैं और इंद्र एक हीरो है। लेकिन भागवत में बलि महाराज बिकम्स आवर हीरो, अपूर्वता है और भगवान के बारे में बताया। और फलम, फलम है भागवत सुनने से हमारा जो हृदय में अपवित्र चीज है वो क्लीन होगा और भगवत धाम, भगवत चरण कमल तक हम पहुंचेगा, ये है फलम। और अर्थवाद, भागवतम के बारे में भागवत में बहुत उल्लेख है इसका, इसका महत्व बारे में बताते हैं। और उपपत्ति, लॉजिक, ये दो चीज हम देखा, पांच पंचांग न्याय और तात्पर्य लिंग। फिर मैं सोचा 2 टॉपिक्स कर सकते हैं लेकिन पहले है भागवतम का 12 स्कंद का पूरा समरी, एटलीस्ट इसके लिए 2-3 घंटा लगता है। और दूसरा है भागवत का पहले चैप्टर। थोड़ा ग्रुप स्टेबलाइज होने के बाद मैं भागवत का पूरा समरी 1-2 घंटा 2-3 आवर्स लगते हैं, 2-3 आवर्स में करता हूँ, अभी जान फरवरी में। अभी हम भागवत का पहले स्कंद में, पहले अध्याय का पहले वर्ष, इसका बारे में थोड़ा नेक्स्ट हाफ एन आवर डिस्कस करें, राइट। सो नेक्स्ट क्लास से मेरा हिंदी नोट्स रेडी नहीं है, इसके लिए आज परपोर्ट में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट क्लास से हिंदी परपोर्ट भी पढ़ेंगे। आ, ये है फर्स्ट श्लोक, चैतन्य चरितामृत में आते हैं। मंगलाचरण मतलब क्या है? मंगलाचरण में थ्री टॉपिक्स रहता है। एक है पकड़ा वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। वस्तु निर्देश मतलब आपका इंडेक्स, तो पुस्तक का टॉपिक क्या है, क्या आदर क्या बता रहे ग्रंथकर्ता। आशीर्वाद, आशीर्वाद मतलब ये पुस्तक पढ़ने से पाठकों को क्या मिलता है, फलम या प्रयोजन। वस्तु निर्देश मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ द बुक। और नमस्कार, और भगवान को, भगवान का आशीर्वाद देना। ये 3 टॉपिक मंगलाचरण का अंग है, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। सो भागवतम का पहला श्लोक, आपको हो सकता है तो पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक याद करने का कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। पहला श्लोक ये है, जन्माद्यसोऽन्वदादितरादाश्चार्थेष विघ्नास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृधां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। पहला श्लोक, भगवान वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हुए व्यासदेव जी ने एक पहले श्लोक लिखा। इसका इसका बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका श्लोक नहीं है, श्लोक का स्पेशलिटी ऑफ दिस श्लोक विल सी नाउ, राइट। एक श्लोक शायद वी कैन डिस्कस नेक्स्ट 20 क्लास आल्सो, इतना big बड़ा परपोर्ट और
बहुत टॉपिक्स है इसमें, बट लेकिन अभी इतना डीप नहीं जाएंगे, राइट। पहले हमारा एक दो चैप्टर कंप्लीट करके देन विल कम बैक, राइट। समवन कैन रीड ट्रांसलेशन। Oh, oh, I can read, Prabhuji. यस यस। O my Lord, Shri Krishna, son of Vasudevaya, O all-pervading personality of Godhead, Bhagavate, I offer my respectful obeisances unto you. Namo. I meditate upon Dhimahi, Lord Shri Krishna, because he is the absolute truth, Satyam Param, and the primeval cause of all causes of the creation, sustenance and destruction of the manifested universe. Janmadi Ashayato. He is directly and indirectly conscious of all manifestations. Navda Itras Kartu Abhigyana, and he is independent because there is no other cause beyond him. Swarat. It is he only who first imparted the Vedic knowledge, Tene Brahma, unto the heart of Brahmaji, the original living being, Hridaya Adi Kavaye, but by him even the great sages and demigods are placed into illusion. Muyanti Yat Surya, as one is bewildered, Yatha, by the illusionary representations of water seen in fire, or land seen on water. Tejo Vari Mridam Vinimayo. Only because of him do the material universe temporarily manifest by the reactions of three modes of nature appear factual, although they are unreal. Yatra Tri Sargo Vrisha. I therefore meditate upon him, Dhimahi, Lord Shri Krishna, Satyam Param, who is eternally existent in the transcendental abode, Dhamna Sevana Sada, which is forever free from the illusionary representation of material world, Nrishta Kuhakam. I meditate upon him, Dhaimai, for he is the absolute truth, Satyam Param. या थैंक यू, राइट। ये पहले श्लोक, इसमें आप नो वस्तु निर्देश, व्हाट आर द थ्री टॉपिक्स, मंगलाचरण का तीन टॉपिक्स क्या है, प्लीज रिपीट। वस्तु निर्देश, आशीर्वाद नमस्कार। आशीर्वाद नमस्कार। इसमें मंगलाचरण का क्या अंग पहले श्लोक में है, कैन यू गेस? Repeat the question, sir. मंगलाचरण में तीन टॉपिक है। पहला है वस्तु निर्देश, बुक का कंटेंट क्या है, आशीर्वाद या फल प्रयोजन, ये बुक पढ़ने से हमको क्या मिलेगा, नमस्कार, जो इष्ट देव है, इष्ट देव का आशीर्वाद लेना, राइट। एक है आशीर्वाद मतलब जो पढ़ते हैं उनको क्या मिलते हैं वो आशीर्वाद, नमस्कार मतलब जो इष्ट देव है उनको नमस्कार करना, राइट, उनको ब्लेसिंग्स लेना। ये तीन टॉपिक मंगलाचरण का तीन टॉपिक है, राइट। सो हर पुस्तक में, हर ग्रंथ में जो स्टार्टिंग में आधार नो ग्रंथकर्ता सब पुस्तक में मंगलाचरण लिखते हैं। भागवत का तीन श्लोक, पहला दूसरा तीसरा श्लोक, तीन मंगलाचरण का श्लोक है। जो अभी हम पढ़ा पहले श्लोक, राइट, इट इज विच एस्पेक्ट ऑफ मंगलाचरण? नमस्कार। नमस्कार, राइट, वेरी गुड। इट इज ऑफरिंग ओबीसेंसेस टू इष्टदेव, राइट। व्यासदेव ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राइट, भगवान वासुदेव का नमस्कार करते हुए पुस्तक का आरंभ किया। वेरी गुड। और एनीथिंग एल्स? प्रभु जी ये का गुणगान भी किया है। सॉरी, भगवान का गुणगान भी किया है इस श्लोक में। हाँ, भगवान का गुणगान किया। वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार में which of them are there in this? Prabhuji, Vastu Nirdesh is also there, I think. वस्तु Krishna. निर्देश also there. How, माता जी, कैसे? ओम नमो भगवते ऐसा है, क्लियर है, राइट। भगवान वासुदेव का
राइट। वासुदेव मतलब सर्वव्यापी भगवान, राइट। सब जगह वसति मतलब रहना, जो सब जगह रहते हैं हर चीज में, वो वासुदेवा है। भगवान वासुदेव का या वसुदेव का पुत्र वासुदेवा, right? दोनों एंगल में वासुदेवा वासुदेवा नाम आते हैं। उनको भगवान व्यासदेव नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार बहुत क्लियर है। वस्तु निर्देश कैसे? Prabhuji, has it anything to do with Satyam Param? ओके, गुड गेस, वेरी नाइस, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में भगवान श्री कृष्ण ही ऑब्जेक्ट है इस पूरे पुस्तक के, तो कैन वी से ओके, लाइक दैट्स आल्सो करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। सची चंद्रिका माता जी, यू वांट टू से समथिंग? No, Prabhuji, I think Yeah, but good kind of guess all of. justified na that that's why I meditate upon him for his absolute truth. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, एक साइड पॉइंट है, लाइक ना मैं शायद इस स्लाइड में नहीं रखा। फर्स्ट श्लोक नो, हर वेद ग्रंथ में 3 टॉपिक्स रहता है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, राइट? आपको सबको मालूम। पहले श्लोक है संबंध श्लोक, right? दूसरा श्लोक अभिधेय, तीसरा है प्रयोजन। ओके, दैट्स वन टॉपिक। अभी ये हाउ दिस, ये भागवत का पहले श्लोक वस्तु निर्देश करेक्ट, बहुत अच्छा आंसर है। अभी आने वाला नेक्स्ट हाफ एन आवर में शायद आई हैव 7-8 स्लाइड्स। हम जीव गोस्वामी का कमेंट्री से मैं I read somewhere, so I trying to present it here. भागवत कैसे वस्तु निर्देश, the Pali श्लोक, right? We'll try to see that. आप सुना होगा ना, भागवतम is a natural commentary of वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र, right? तो वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र लिखा, right? वेदांत सूत्र लास्ट क्लास शायद इधर ही डिस्कस कर रहे होगा, प्रभुपाद के एक परपोर्ट में। उसको बोलते हैं दूसरे नाम, लास्ट क्लास में हम प्रभुपाद का परपोर्ट सीसी का पढ़ते था, तो बोलते हैं षोडशी, षोडशपाद। और वेदांत सूत्र में क्या होते हैं, क्या व्हाट इज देयर इन वेदांत सूत्र? जन्माद्यस्य यतः, आई थिंक वो ये पहले श्लोक, ठीक है, पहले श्लोक है, बट क्यों वो पुस्तक क्यों लिखा, उसमें क्या है, जरूरत है लिखने का उद्देश्य क्या है वेद व्यास, राइट? भागवतम वेदांत सूत्र का नेचुरल कमेंट्री है, ठीक है। पर वेदांत सूत्र क्या है? सारे वेदों का सार सूत्र के सारे रूप में। वेदों का सार। ओके, एनी अदर? गुड, करेक्ट। am I boring? ओके, राइट। वेदांत सूत्र, वेदास में बहुत अलग अलग प्रकार की टॉपिक्स चर्चा किया, अलग अलग लेवल्स का लोगों के लिए। बहुत सारे भगवान या शिष्य है, बहुत सारे साधना है, right? बहुत सारे प्रयोजन भी है, लेकिन अल्टीमेट क्या है, राइट? ये किधर भी एक चर्चा किधर भी नहीं किया था वेद व्यास, राइट? इसके लिए अलग अलग प्रकार संप्रदाय, अलग अलग प्रकार का तार्किक लोग, उनका खुद का पुस्तक लिखा, उनका खुद का संप्रदाय बना। ऐसा मेजर वाला है, बहुत है ऐसा। वो मेजर 6 दर्शन रहते, न्याय, वैशेषिक, कर्म मीमांसा, सांख्य, राइट, योगा और वेदांता, राइट? ये 6 एक्चुअली नया नया जो वेदों में बताया, एक एक चीज को अलग अलग ऋषि मुनिया उसको एक्सपर्ट बन के
राइट, एक एक संप्रदाय चालू किया और उनका मत, अलग अलग मत उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें भगवान का भक्ति के बारे में किधर भी ज्यादा इसका वैल्यू नहीं दिया वो लोग। राइट, उनका गोल है मोक्ष, मोक्ष के लिए क्या करना है। इसके लिए वेदांत सूत्र में वेद व्यास जी पूरा वेदों का समरी, जैसा प्रभु जी ने बोले वेदों का समरी दिया, और ये बहुत सिस्टमैटिकली, लाइक नो आप कुछ पुस्तक देखते हैं, आप पीएचडी थीसिस कुछ लिखते हैं, इसके हर चीज को डिफाइन करना पड़ता है। ऐसा वेद व्यास जी ने 16 चैप्टर में पूरा वेदों का सार बताया, और जो भिन्न मत है, बहुत लोग उनका शिष्य है, वही अलग अलग मत प्रस्तुत किया। राइट, वो सबको खंडन करते हुए भक्ति मार्ग को राइट तार्किक रूप में वेदव्यास जी ने प्रस्तुत किया है, वो है वेदांत सूत्र। राइट, लेकिन बड़ा पुस्तक नहीं कहा, छोटा सूत्र के रूप में लिखा। राइट, इधर का हर एक सूत्र अलग अलग उपनिषद में एक बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट का इंडिकेशन, लाइक इंडेक्स। तो वो वेदांत सूत्र का कमेंट्री श्रीमद् भागवतम। राइट, any comments, any appreciation of bhagavatam based on what I spoke? तो I'd ये love to हाउ hear. कम इट वो उसका कमेंट्री कैसे हो सकता है, मतलब उसका एसेंस हाँ, है ना, कमेंट्री yes, तो पूरा हो जाएगा ना प्रभु जी वो। yes, that's a good question, good question. क्या कॉमेंट्री मतलब क्या? जनरली कॉमेंट्री इज एक श्लोक लेते हैं और उसका अन्वय तात्पर्य और इसके ऊपर टीका। राइट, बट लेकिन ये इस रूप में श्लोका नहीं दिया। वेरी गुड, दैट्स ए, of course that's a different topic. We'll discuss that maybe next week. Thank you Mataji, Nandini Mataji, very good point. We'll discuss that next class. Right, अभी टाइम नहीं है। No, next class 1 घंटा में, then we'll discuss that. Very good. और any other? आप देखा एक्चुअली वेदांत सूत्र का, वेदांत सूत्र मतलब बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आते। और भागवत में आप नो मैक्सिमम आपको ये पहले 2 स्कंद में सृष्टि का बारे में रहते हैं, वो आसान से समझ में आते। इसके बाद पूरा कहानियां, वेदांत सूत्र किधर है? है? इसके लिए आपको प्रश्न भी आया, किधर है सूत्र, भाष्य किधर है? एक्चुअल नेचुरल कॉमेंट्री कैसे से? एक्चुअली आस्क मी क्वेश्चन, यू डिड नॉट टेल आंसर, बट आई आंसर इट नेक्स्ट वीक। आपको कुछ एनी ओपिनियंस, एनी कमेंट्स? भगवत गीता में कितना स्टोरीज है? भगवत गीता 0. 0। वेदांत सूत्र में 0. 0। और भागवतम में अनेकों Many स्टोरी। बहुत सारा। हाउ कम वेदांत सूत्र का कमेंट्री भागवतम? to explain those concepts, they have taken the help of those हाँ, those stories which have right, actually happened during है। uh, ये कॉन्सेप्ट that को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग स्टोरी का फॉर्म में वेद व्यास ने भागवतम लिखा। वेरी गुड, राइट, वन सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। राइट, दैट गुड लॉजिक। मतलब भागवतम केवल स्टोरी का बुक नहीं है। इफ यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड, इफ यू रियली अंडरस्टैंड भागवतम, यू अंडरस्टैंड वेदांत सूत्र। राइट, मैं वेदांत सूत्र बोल रहा हूँ, इट्स नॉट लाइफ लेसन्स। लाइफ लेसन्स अलग है, वेदांत सूत्र अलग। आर यू क्लियर व्हाट आई एम स्पीकिंग? yes, yes, Prabhuji.
It's not life lessons that we derive. This is different. वेदांत सूत्र पूरा वेद ग्रंथ और उपनिषद का सारांश और उसका नेचुरल एक्सप्लेनेशन भागवत. मतलब इट इज नॉट जस्ट ए स्टोरी बुक. इट इज स्पीकिंग सम हाईएस्ट फिलॉसफी. Not only highest philosophy, this entire philosophy what Vedavyas want to give summarized. It is telling it. It's not just a story book. That's my point. First point. Okay. So इधर भागवतम और okay next point. वेदांत सूत्र में मालूम नहीं कितना सूत्रास है, but 16 chapters. उसमें I don't know whatever number of sutras. हर पुस्तक में बोला ये तीन चीज रहता है. राइट. वो तीन चीज क्या है वो पुस्तक के बारे में बताते हैं. लाइक नो वस्तु निर्देश. राइट. वस्तु निर्देश मतलब वो पुस्तक में इंडेक्स क्या है. चैतन्य चरितामृत में है वस्तु निर्देश. शायद आप Yes, पढ़ते हैं ना Prabhu. चैतन्य इंडेक्स चरितामृत है, का. इंडेक्स किधर तो है है. किधर है अ, श्लोकास. पहले 14 फर्स्ट श्लोकास. आदि श्लोक. फर्स्ट 14 श्लोकास ये वस्तु निर्देश या इंडेक्स. पुस्तक में क्या आने वाला है इसका इंडेक्स है. राइट. भागवतम पहले श्लोक भी भागवतम में आने वाला जो आने वाला इसका इंडेक्स है. ऐसा वेदांत सूत्र में भी ना पहले 4 श्लोक जो वेदांत सूत्र का इंडेक्स है. ये पहले श्लोक क्या है. जन्माद्यस्य यतः तत्तु समन्वयात् शास्त्र योनित्वात् ईक्षतेर नाशब्दम. जो आप देख रहे हैं ना चार्ट में वो 4 वेदांत सूत्र का पहले श्लोक है. वो श्लोक का एक्सप्लेनेशन या जस्ट आई कंप्लीट दिस स्टेटमेंट. ये श्लोक का एक्सप्लेनेशन वेदांत सूत्र में 4 अध्याय का एक्सप्लेनेशन. मतलब जो वेदांत सूत्र में है कितना कंटेंट ये सबका समरी ये 4 सूत्र. यस प्रोज. अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ये बोलते हैं ना, ये फर्स्ट श्लोक है. करेक्ट. वो इसमें नहीं आ रहा है क्या? है ना प्रोजी. आधाता ब्रह्म जिज्ञासा को भी डिवाइड किया. आधाता पहले अच्छा. वाला ब्रह्मा जिज्ञासा ओके. है ना इसमें है. राइट. सो आधात एक्चुअली पहले वाला नहीं है दूसरा है. पहले वाला इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ ओम. It's like no offering obeisances to the Supreme Lord. I'm not sure exactly what is that. I forgot it. I think Pranava, something related to Pranava comes. That's the first shloka. Adata Brahma Jignasa है दूसरा स्तोत्र. श्लोका नहीं सूत्र बोलते. सूत्र. तत्व समन्वय तीसरा शास्त्र नित्वात् फोर्थ इक्षते नाशब्दम फिफ्थ. ये पूरा वेदांत सूत्र का समरी ये 4 सूत्र में. ओके. और अभी देखेंगे भागवतम का पहले श्लोक का. आई थिंक जीव गोस्वामी कमेंट्री में जीव गोस्वामी बताया वेदांत सूत्र को 4 श्लोक और भागवतम का पहले श्लोक का पैरेलल्स. सो बाय दैट जीव गोस्वामी is proving that the Bhagavatam first shloka is explaining about Vedanta Sutra. Adhataha is called Satyam. Brahma means Param. Right? भगवान का 2 लक्षण रहता है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण. आने वाले डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मे बी 2 क्लासेस फ्रॉम नाउ. स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण. राइट. मतलब प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान का. स्वरूप लक्षण का पैरेलल किधर है. धामना स्वेन सदा निष्ठक. भगवान का धाम के बारे में बता रहे. और तटस्थ लक्षण सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जन्माद्यस्य ये भौतिक जगह का सृष्टिकर्ता भगवान. और जिज्ञासा उनके बारे में मालूम होना. यह है धीमहि मेडिटेट. राइट.
और जन्माद्यस्य का दूसरी भी है, जन्माद्यस्य और एक है, इसमें जन्माद्यस्य भी इधर भी है। शास्त्र यूनित्वात, शास्त्र यूनित्वात का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, दोनों को भी। एक है अन्वदाद इतराश्चार्तेषु, दूसरे है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। राइट, सिंपल सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। शास्त्र योनित्वात मतलब, राइट, शास्त्र मतलब सब वेद ग्रंथ, योनि मतलब जन्म। शास्त्रों का जन्म कैसे होते हैं? कौन शास्त्र, शास्त्र का प्रवर्तक कौन है, या शास्त्र इससे उत्पन्न हो गया? भगवान से, वेद भगवान किधर से से। आया? भगवान से, राइट। भगवान से। भगवान का उच्छ्वास निश्वास है, और इनहेलर एक्सेल इज वेदास, राइट। शास्त्र का योनि कौन है? भगवान। ये श्लोक में, भागवत का पहले श्लोक में बताया तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। इधर ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा मतलब वेद, वेदों का ज्ञान तेने दिया, भगवान ने वेद का ज्ञान आदि कवि, आदि कवि मतलब ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा, उनका हृदय में भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया। मतलब वेद किससे उत्पन्न हुआ? भगवान से। यह है शास्त्र योनित्वात्, है। तत्व समन्वयात, तत् मतलब पहले बताया, पहले किसके बारे में बताया? ब्रह्मा, भगवान के बारे में बताया, है। भगवान को कैसे समझना है? तू मतलब समझना, कैसे समझना है? समन्वयात, है। समन्वयात मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट से, जो शास्त्र में बताया, राइट, वो सबको, वो शास्त्र में जो बताया, इसको का समझने से भगवान को हम समझ सकते हैं। पहले बताया अधात और ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का बारे में मेडिटेट करो। ब्रह्म कौन है? जिससे सब उत्पन्न हो रहा है। जन्म, राइट, Yes. जन्म मतलब क्रिएशन, आदि मतलब मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, राइट। सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों किससे कोई करते हैं? वो है ब्रह्मा, है। ब्रह्म ने दिया शास्त्र, या दूसरा मीनिंग है शास्त्र यूनित्वाद का। शास्त्र को समझने से हमको भगवान के बारे में मालूम। हाउ डू यू नो अबाउट गॉड? ओनली थ्रू स्क्रिप्चर्स, शब्द प्रमाण बोलते हैं, right? प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से भगवान को हम नहीं समझ सकते, केवल शब्द से भगवान को समझ सकते हैं। शास्त्र से किसी का जन्म होता है, लाइक नो, हाउ डू वी नो अबाउट गॉड? थ्रू शास्त्रास। सो शास्त्रास आर द वे टू अंडरस्टैंड गॉड, दैट इज अनदर मीनिंग ऑफ शास्त्र। बट शास्त्र को कैसे समझना? शास्त्र में एक बोला और दूसरे बोला, दोनों का अंतर बहुत है, या दोनों एक दूसरे को, दोनों विरुद्ध स्टेटमेंट्स रहता है बहुत। इसको कैसे समझना? समन्वय करते, तब हम भगवान को समझते, राइट। इसके बाद भगवान कैसे सृष्टि कैसे किया? ईक्षतेर नाशत्वम, ऐक्षता मतलब देखा, भगवान का ग्लांस से सृष्टि किया, यह है ईक्षते नाशत्वम, यह है अभिज्ञाह स्वराट। सो देखते पहले श्लोक, भागवत का पहले श्लोक को, और ब्रह्म सूत्र का मेन Four strokes. 4 सूत्रास का पैरेलल सीक्वेंस। दैट मीन्स भागवतम इज कॉमेंट्री ऑफ वेदांत सूत्र। दिस विल स्किप इट। ओके, आप सुना होगा ना, गायत्री मंत्र में लास्ट धीमहि आता है। ओके, धीमहि एक वर्ड है, right? हाँ, प्रभुपाद भी लिखते हैं भागवतम का पहले श्लोक गायत्री मंत्र जैसा, है। जो भागवतम वेदांत सूत्र पढ़ने के लिए जो ब्राह्मण, वेद वेद पढ़ के ब्राह्मण दीक्षा होके जो लोग पढ़ सकते हैं, गायत्री मंत्र के ऊपर उपासना करके, हम लोग नहीं किया। लेकिन भागवतम का पहले श्लोक गायत्री मंत्र, सो पढ़ने के बाद
वेदांत सूत्र की भाष्य काम, बट भागवतम का हम पढ़ सकते हैं। पर भागवतम के पहले श्लोक गायत्री मंत्र कैसे होते हैं, इसके दोनों का पैरेलल क्या है? जीव गोस्वामी ने बताया, राइट। वो मतलब सृष्टि को जन्म, और ना जन्म मतलब सृष्टि स्थिति प्रलय, राइट, वो ओम से होते हैं, राइट। ओम इज सुप्रीम लॉर्ड। सो जन्मा जस्य यतः इज इक्वल टू ओम। और भू भुवस्व, भू भुवस्व है, तीनों लोक है। इसे भागवत का पहले श्लोक में भी यत्र त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्ग इज भू भुवस्व। और सवित्रु, सवित्र मतलब सूर्य या सूर्य नारायण या कृष्ण। इधर स्वराट, सवित्र मतलब सूर्य, किसी का जरूरत नहीं उनको उजाला देने का, वो स्वयं, नो, हम इसमें ऊपर कुछ पेट्रोल या कुछ ईंधन डालने की जरूरत नहीं, वो स्वयं चलते। स्वराट मतलब भी ऐसा है। और वर्णेयम हर्कः, राइट, वो है परम। धीमहि, इधर भी धीमहि है, उसमें भी धीमहि है। गायत्री मंत्र पढ़ने से हमको हमारा बुद्धि विकसित होते हैं, ताकि हम भगवान को समझ सकते। धियो यो न प्रचोदयात, धिया मतलब बुद्धि, प्रचोदया मतलब उसका उद्दीपन देना। और भागवत का पहले श्लोक में भी तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, फिर भगवान ने ब्रह्म का, वेदों का ज्ञान ब्रह्मा का हृदय में दिया। जैसे भागवत का पहले श्लोक में गायत्री मंत्र है। इज क्लियर? Yes, Prabhuji. ओके, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। वेदांत सूत्र का 4 अध्याय है। पहले अध्याय का नाम है समन्वया अध्याय। समन्वयात्म मतलब अलग अलग उपनिषद में जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स या एक दूसरे का विरुद्ध, प्रस्ताव किया, उसको समन्वय करना, नो, उसको कैसे समझना है, ये इसका बारे में पहले चैप्टर है, ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र का। अविरोध अध्याय, अविरोध अध्याय मतलब जो अलग मत है, न्याय, वेदांत सूत्र, वैशेषिक, ये सब मत को खंडन करते हैं, दूसरा अध्याय। और तीसरा अध्याय में फिर जो वेद में बताया वो समझ में आया पहले अध्याय से। जो वेद विरुद्ध ज्ञान है, वेद विरुद्ध नहीं है, भक्ति विरुद्ध ज्ञान, उसका खंडन किया दूसरा अध्याय में, अविरोध अध्याय। ये क्लैरिटी होने के बाद हमको साधना अध्याय में क्या साधना करना है वो दिया, राइट। संबंध हो गया, साधना अध्याय में अभिधेय हो गया, और फलाध्याय, प्रयोजन। वेदांत सूत्र का 4 अध्याय है। अभी भागवत का पहले श्लोक में समन्वय अध्याय अन्वयाद इतरताश्च। अन्वय मतलब डायरेक्ट, इतरा मतलब इनडायरेक्ट। किधर कुछ, किधर भगवान को डायरेक्टली बताया, भगवान के बारे में इनडायरेक्ट बताया, दोनों को समझना है, समन्वय करना है। और अविरोध अध्याय, right? सब ग्रंथ है लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसको, उसको क्लैरिफाई करना है। मुह्यंति यत् सूरया, साधना, भगवान के ऊपर ध्यान करना, धीमहि, ये करने से क्या मिलता है? एब्सोल्यूट ट्रूथ, सत्यम परम, फलाध्याय, right? ऐसे भागवतम का पहले श्लोक में, right? ब्रह्म सूत्र का समरी भी है, right? आगे जाएंगे। और भागवतम का पहले श्लोक में वस्तु निर्देशा, राइट, आप बोलो ना, आप जो आप ये लोग बोला वस्तु निर्देश है। भागवतम में क्या क्या टॉपिक्स है, बहुत फेमस 10 टॉपिक्स है भागवत। मालूम है आपको 10 टॉपिक क्या है? कोई याद है किसी को? पूरा भागवत में 10 टॉपिक है। यस प्रभु जी। यस माता जी, प्लीज टेल। प्रभु जी लिखा है स्लाइड में भी। ठीक है, स्टिल स्टिल यू कैन रीड इट, नॉट अ प्रॉब्लम। सर्ग, विसर्ग, स्थान, निरोध,
मनवंतर, हाँ ईशानो कथा, पोषण, उक्ति, मुक्ति, आश्रय। वेरी गुड वेरी गुड. सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मन्वंतर ईशानुकद, राइट, मुक्ति निरोध आश्रय. ये सब भागवत का 10 टॉपिक्स है. महापुराण का टॉपिक्स और भागवत में टॉपिक्स. तो भागवत का 12 स्कंद में ये 10 टॉपिक बताए. वो 10 टॉपिक भागवत का पहले श्लोक में उसका रेफरेंस है. मतलब आने वाले टॉपिक से है बोल के भागवत पहले स्कंद में आने वाला वस्तु का निर्देश किया है. जन्मादि यस्य था मतलब जो सृष्टि आदि कार्य. सृष्टि मतलब सृष्टि, स्थिति और प्रलय, 3 टॉपिक्स. राइट. ये सर्ग, सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, जो कारणोदक साई विष्णु कर्पोदक साई विष्णु करते हैं. सर्ग. विसर्ग, राइट, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं उसको बोलते हैं विसर्ग. और स्थानम, स्थानम भी ब्रह्मा जी का विसर्ग विसर्ग है. निरोधा मतलब प्रलय. और मनवंतरा और ईशानुकदा. मनवंतर और ईशानुकदा ये स्थिति में आते हैं, मतलब मेंटेनेंस में आते हैं. मनु आते हैं. मनु कब आते हैं? व्हेन इट्स मेंटेनेंस स्टेज. भगवान का अवतार मेंटेनेंस का स्टेज में आते हैं, स्थिति स्थिति मेंटेनेंस करने में. इसके लिए सर्ग विसर्ग स्थान निरोध मनवंतर ईशानुकदा ये सब जन्माद्यस्य है. और पोषण, सृष्टि होने के बाद भगवान ने उनका भक्तों को पोषण करते. कैसे? Right? उनको जो उनका मन में जो भक्ति का आविर्भाव अवान्तर है उसको निकालते हैं और भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शास्त्रीय अवतार अलग अलग रूप में आके भगवान उनको पोषण करते. यह है नरिशमेंट. तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे. जैसा ब्रह्मा जी को वो वेद ग्रंथ या वेद का ज्ञान देके ब्रह्मा जी को उनका भक्ति के आगे बढ़ाया हुआ, ऐसा पोषण. ऊति इम्पटस, जो जो लोग भौतिक जगत में माया को जो वांट टू एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड, उनके लिए एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी का जरूरत है. वो भी भगवान ने बनाया. भक्तों को पोषण, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए साधन संपत्ति, ये सब भी भगवान ने दिया. ये है मुह्यंति यत् सूर्य. मुह्या और मोह, राइट, माया. भगवान मुक्ति भी देते हैं. धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम. राइट, निरस्त कुहकम मतलब जिधर माया नहीं है और स्वयं भगवान का धाम, किधर सूर्य का या चंद्र का या अग्नि का जरूरत नहीं है. स्वेन, स्वेन धामना. धामना मतलब नो प्रकाश, प्रकाश लेट नो ब्राइट, लेट नो स्वेना स्वयं. दूसरे किधर से आपको जरूरत नहीं है प्रकाशित होने के लिए. वो धाम भगवत धाम. किधर सूर्य का चंद्र का रखने का जरूरत नहीं है. धामना स्वेन सदा निरस्त को मतलब मुक्ति मिला. राइट. आश्रय सत्यम परम. सत्यम परम मतलब इधर स्वयं कृष्ण ही, मतलब गोलोक धाम. राइट. मुक्ति के अभी आगे एक है, यह है भक्ति या गोलोक वृंदावन. इसका रेफरेंस है सत्यम परम. जैसे भागवतम का 10 टॉपिक भी पहले श्लोक में. That's how this sloka becomes vastu nirdesha. Right? Yeah, I think we'll stop here. Any questions, any comments? Prabhuji, so are we going to read an entire Bhagavatam with reference to Vedanta Sutra? No, Or Mataji, we'll not do that. But
वेदांत सूत्र का किधर टॉपिक एक्चुअली ना, वेदांत सूत्र पहले समझना है, देन वी कैन रीड भागवत प्रॉपर, लाइक नो, देन वी कैन नो वेयर वेदांत सूत्र इज देयर. I never read Vedanta Sutra, so I cannot do that. बट आचार्य बोलते हैं, हाय वेदांत सूत्र का जो जो टॉपिक्स है ये सब भागवत में. अच्छा. या बट मे बी इफ आई नो समथिंग आई विल टेल इट, बट विल नॉट डू लाइक दैट. Yeah. Prabhuji, frankly speaking, na, I find you very scholarly. So many things are going above my head. So is it okay? Like, I mean, नो ये our जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ, okay, उसको भी ये okay. सब मालूम नहीं है. आई एम अच्छा, हाँ. जस्ट स्पीकिंग जस्ट टू टेल अबाउट ग्लोरीज ऑफ भागवत. बस बस बस. Yeah, I'm finding myself very dumb. ऐसा लग रहा है No, कि no, no. Next classes में we'll just go to verse by verse and we'll discuss नहीं नहीं basic प्रभु things. जी, Don't इट इज worry, don't worry. गुड. नहीं, इट इज गुड. मतलब अच्छा लग रहा है. आई नो, मतलब Yeah, इतना की just इतना my है सुनने के लिए अच्छा लग रहा है. बट आई फाइंड माई सेल्फ वेरी डम कि अरे क्या. no, 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 no. I also don't know anything frankly, Yeah. but मेरा main point है, भागवतम is not just stories. Yeah, yeah. Stories के पीछे बहुत philosophy है. Actually, entire Vedic knowledge is behind this book. In this book, अच्छा, हमको मालूम नहीं है, because वेदांत सूत्र मालूम नहीं, इसके लिए भागवतम में केवल हम स्टोरी देखते हैं. हमको अच्छा. उपनिषद मालूम नहीं, इसके लिए उपनिषद का ज्ञान भागवतम नहीं देख पाते. ओके. बट हाँ. लेकिन आप भागवतम के ऊपर और प्रभुपाद का भाष्य के ऊपर आप श्रद्धा रख के भागवत को आपको समझ में आया, जो प्रभुपाद बताया भागवत बताया समझ में आया, आपको जो वेदांत सूत्र में है वो मालूम है, बट लेकिन वेदांत सूत्र में किधर है वो मालूम नहीं बस. बट अच्छा, जितना वेदांत सूत्र में उपनिषद बताया, आपको भागवत पढ़ने से वो ज्ञान आपको मिलेगा. अच्छा. बस ये भाग आज क्लास का क्लास का एसेंस यही है, बस सिंपल. ओके, ओके. मैं आपको बाकी समझ में, यस 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 भागवतम से हमको वेदांत सूत्र प्लस उपनिषद ये सारा नॉलेज मिलेगा उसमें से. यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली. दैट इज द एसेंस. हम ओके. केवल स्टोरी से नहीं है, स्टोरीज का पीछे जो हमको प्रभुपाद बताते भाष्य में, वो हाँ. भागवत वेदांत सूत्र का ज्ञान ही बता रहे प्रभुपाद. अच्छा, हमको क्या पॉइंट बता रहे वो मालूम नहीं, कि वेदांत सूत्र का क्या श्लोक एक पॉइंट है हमको वो मालूम नहीं है, बट लेकिन हम ये समझ में आए तो वेदांत सूत्र भी हमको समझ में आएगा. अच्छा. राइट. ओके. या. वेदांत सूत्र समझ में आएगा, आप सब उपनिषद मालूम है, मालूम पड़ेगा, आप वेदांत सूत्र में समझ में आएगा, बाकी जो तर्क है न्याय अलग अलग, ये सबका आंसर भी आप दे सकते हैं पूछा तो. बट ओके. इतना फेथ रखो, भागवत पढ़ने से आपको ये सब मिलेगा. बस इसके लिए आएगा. मैं आज का क्लास का एसेंस है, ये सब याद करने ओके. का जरूरत नहीं है. राइट. नहीं नहीं नहीं, गुड प्रभु, अच्छा था प्रभु. थैंक्स प्रभु. थैंक यू. एनी अदर पॉइंट्स? नेक्स्ट क्लास डायरेक्टली हम श्लोक का हर एक शब्द को डिस्कस करेंगे, इतना टेक्निकल नहीं बताता हूँ. यस, एनी अदर पॉइंट्स? Yes, Prabhuji, are you going to provide recording of this? I recording Mataji, I'll send the recording. Yes, I'm recording Okay, it. we can go again, na? Again go through. हाँ Yes. sure. Because it's just too much knowledge, too many things. So हाँ नो, क्या आज जो बताया मैं आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना फेथ के लिए, लाइक we want a faith on studying a Bhagavatam. It's not just some stories. That's the only purpose of today's class. Right? As I told, I also don't know any of these things. Right? Yeah, at least you can have a trust that what we are reading is not a time pass. That's my point, right? But मैं share करता हूँ ये सब, right? PPT और recording मैं share करता हूँ. Yeah. Yes, thank you. Actually now I'm supposed to take directly verse only, but I couldn't get a time to make Hindi notes out of it. इसके लिए I thought I'll take this. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, the first verse, so it is both Vastu Nirdesh and Yeah, Namaskar, Vastu right? Nirdesh और नमस्कार दोनों है मतलब. Yes. Okay, Prabhuji. Prabhuji, one silly query. Yes. You drew the parallel between the first verse and the Gayatri mantra, right? हाँ. So Gayatri mantra, they say that we should be qualified enough to recite it. Yeah, yes. So I not recited every one, I only recited one by one. So When it's I okay for recited us Om, to. yeah, that's okay. Okay. Actually, it's okay because you will not get benefit just by reading in a book also. Or
no, nowhere in the book generally they quote everything, like no here and there little bit something they'll miss it. और प्रभुपाद ने सीसी में पूरा गौड़े वैष्णव संप्रदाय में देते ना 6 गायत्री 7 गायत्री, वो सब प्रभुपाद ने एक परपट में दिया। ये दिस इज वेरी नोन थिंग, गायत्री मंत्र ब्रह्म गायत्री। प्रभुपाद ने बाकी गोपाल गायत्री काम गायत्री भी भागवतम सीसी में लिखा प्रभुपाद ने एक जगह। So yeah, as long as we don't recite it entire mantra, that is okay. Okay, Prabhuji, thank you. Yeah. Yeah, one more thing, Prabhuji. Yes, Prabhuji, like if some, it's like in Bhagavatam also and Chaitanya Charitamrita also, like there's like very deep philosophy and somebody is unable to comprehend like everything. Like, so means that intellectual understanding to understand things, like it varies now from individual. So how do we take it in our, like, suppose I would like to read Bhagavatam, but if certain things I'm unable to completely understand. Yes. So how, like, what will be the implications, like how Perfect. how we should, like. Yeah, very good question, right? एक्चुअली हम जो भागवत में है या वेदांत सूत्र इसमें है, ये सब समझने का जरूरत नहीं है, हमको हमारा जीवन में भक्ति करने के लिए कितना जरूरत है उतना बस है। आपको जो चोला माला करना है और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए कितना जरूरत है, उससे आपको ज्यादा सीखने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप ज्यादा सीखने से क्या होगा, आपको फेथ बढ़ेगा। आप अलग अलग सिचुएशन में, अब सपोज यू आर इन सम सिचुएशन वेयर यू कैन नॉट चांट 16 नॉट्स, मतलब नो यू कांट चांट टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा एंड होली नेम, राइट? And in that situation you can see the world in connection with the God, so that you don't miss bhakti, right? Especially when you are moving in the world, in a practical world, how do you connect everything to Krishna? तो जब मंदिर में बैठ कर 16 माला कर रहे हैं, उसमें आपको कृष्ण के लिए स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी भगवान का नाम और कृष्णा अलग नहीं है, जिधर जिधर है आप भगवान कृष्ण का डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते, वो जगह भी भगवान को देखने के लिए ये सब ज्ञान आपको मदद करेगा। आप जितना प्रीचिंग कर रहे हैं या भौतिक जगत से ज्यादा डील कर रहे हैं, तब ये ज्ञान कितना मालूम है उतना आप विल नॉट गेट बिविल्डर्ड, यू नो हाउ टू मेक यूज ऑफ इट, राइट? या बट अदरवाइज आपको जस्ट एसेंस मालूम है, बस भक्ति विल गो ऑन गुड। आप कोई न्याय सूत्र का, क्या मीमांसा को, कर्म मीमांसा को डिफीट करने का जरूरत नहीं है, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट। And Prabhuji, usually like it's mentioned in Shastras, and I also do feel that as a woman, we are not so, we don't have that intellectual thing to understand Shastras, and so actually I read till 3rd canto, but like 1st canto I tried, like, when it comes to certain topics like creation and it goes very philosophical, so I read it, but I'm unable to like recollect anything, or whether I'm totally unsure whether I understood anything or not. Yeah, I don't know. I don't know about other yugas, but at least कलयुग में ज्यादा माताजी प्रभु में ज्यादा फर्क नहीं है, इंटेलिजेंस same levels. So don't worry. हाँ, yeah, actually correct. That's why ये सब समझने के पहले ना उसका एसेंस क्या है। सो सी, मैं इतना पूरा क्लास सुना है, इसके बाद फाइनली आई टोल्ड एसेंस। आज क्लास का व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस क्लास, आपको समझ में आएगा। वेदांत सूत्र ये सब पुस्तक में क्या क्या नॉलेज है ऑलरेडी भागवत में है। भागवत अच्छे से पढ़ने से, सीखने से, या भागवत का हमारे जीवन से उतरने से ये सब आपको फल मिलेगा, ये एसेंस है। बाकी चीज आपको याद है याद नहीं है, इट्स नॉट ए बिग थिंग, है। ऐसे हर कैंटो में, हर टॉपिक में कुछ ना कुछ एक एसेंस रहता है। आपको डिटेल समझ में आया नहीं आया, बट आपको एसेंस समझ में आया, तो आपका भक्ति में कुछ अवान्तर नहीं रहता। राइट? जनरली क्या होता है, बाकी लोग
वो डिटेल समझने के बाद फाइनली उनको एसेंस समझ में आते। बट लेकिन प्रभुपाद पुस्तक में और भागवतम में एसेंस इज वेरी क्लियरली गिवन, तक भगवत गीता में भी, राइट। Yes. वो Yes. एसेंस में, एसेंस के ऊपर आपको, आप एसेंस के ऊपर आपको फेथ नहीं है, तब आप डिटेल्स में जाने का जरूरत है। या एसेंस के ऊपर आप किसी को कन्विंस करना है, तब आप डिटेल्स में जाने की जरूरत है, राइट। नहीं है तो आपको एसेंस मालूम पड़ा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और उसमें प्रभुपाद का परपोर्ट से आपको एसेंस यू विल गेट इट, यू नो, इवन विथ स्लीपिंग, यू नो, हाफ स्लीप यू रीड प्रभुपाद बुक आल्सो यू विल गेट नो एसेंस। So Yes. Yes. don't Prabhuji. worry about details. Details is only to, you know, keep us, you know, continue being Krishna conscious. Essence, all of us know, we keep practicing so that we get faith in essence, right? It's not a Yeah. simple innocent faith, right? No, because various situations life will test our innocent faith. Our innocent faith should become actually, you know, serious, sincere faith. Sincere. Innocent faith, Maya will test it. So for that we study Shastra so that our faith becomes more strong. Otherwise, don't worry, the essence is there in Prabhupada purports. That is more than sufficient. Okay? Yeah. Yeah. Thank इसलिए you. Prabhuji. जनरली बाहर का हमारा एजुकेशन सिस्टम में आपको पहले डिटेल्स बहुत देते हैं, ये याद करो, वो याद करो, पूरा करने के बाद फाइनली यू गेट टू नो व्हाट इट इज, राइट ना। पहले एक्चुअली आपको इसका गोल नहीं बताते, पहले डिटेल्स बताते, पहले बाद में समझ में आता है क्यों है, राइट। लेकिन वेद ग्रंथों में का स्पेशलिटी क्या है, पहले एसेंस बताते हैं, इसके बाद आप कितना जरूरत है उतना डीप में जाओ। टू डिफरेंट अप्रोचेस, वैदिक स्टडी एंड एक्सटर्नल स्टडी। सो आपको एसेंस में एसेंस समझ में आया, यू आर ऑलरेडी गुड। द नीड ऑफ डिटेल्स इज एज पर योर नीड एंड एज पर वेरियस सिचुएशंस, राइट। या इज इट क्लियर माता जी? Yes, Prabhuji. Yeah. Yeah, thank you. Yes. Yes. Okay, I think we'll stop here. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Hare Prabhuji. Krishna. Wonderful. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna, Hare Dandavat Krishna. Pranam. Dandavat pranam. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Dandavat pranam. Hare Krishna. Hare Krishna.